पश्चिमी घाट की गोद में, जहां सह्याद्री की पहाड़ियां सूरज की पहली किरणों से चमक उठती हैं, वहीं पालघर की लाल मिट्टी में जन्मी है एक अनोखी सभ्यता जिसने शब्दों से नहीं, रेखाओं से इतिहास लिखा। वो हैं वारली आदिवासी, एक ऐसी जनजाति जो आज भी प्रकृति के साथ सांस लेती है, जिसकी कला, नृत्य, गीत और जीवन सब धरती की धड़कनों से जुड़ा है। वारली समुदाय महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से, खासकर पालघर, दहाणु, जव्हार और ठाणे जिलों में बसता है। वारली शब्द वारला से बना है, जिसका अर्थ है मैदानी इलाका या खेत का क्षेत्र। इतिहासकार मानते हैं कि वारली लोग हजारों साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, जब आर्य सभ्यता भी पूरी तरह नहीं बनी थी। ये लोग जंगलों के बीच स्वावलंबी जीवन जीते थे, खेती करते, शिकार करते और नदी के किनारे गांव बसाते। उनका जीवन संतुलन पर आधारित था, प्रकृति से लेना उतना ही जितना जरूरत हो। वे धरती को माँ, पेड़ों को भाई और पशु पक्षियों को परिवार मानते हैं। अगर कोई पूछे वारली कौन है, तो उत्तर मिलेगा, वो जो मिट्टी पर सफेद रेखाएं खींचते हैं और उनमें जीवन डाल देते हैं। वारली कला विश्व प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत घर की दीवारों पर हुई, जहां महिलाएं चावल के पेस्ट और बांस की कलम से चित्र बनाती थीं। 3 आकृतियां, वृत्त, त्रिकोण और रेखा, वारली कला की आत्मा है। वृत्त सूर्य और चांद से प्रेरित, त्रिकोण पहाड़ और पेड़ से, और रेखा जीवन की गति का प्रतीक। हर चित्र में कहानी है, खेती, शिकार, विवाह, नृत्य, जन्म, मृत्यु, सब कुछ। इनकी चित्रकारी में देव चित्रा, मुख्य देवी, को दिखाया जाता है। वो धरती की उर्वरता और जीवन की रक्षक है। विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला लग्न चित्रा समाज और परंपरा का प्रतीक है। वारली चित्रकला सादगी में छिपी गहराई है, जहां बिना रंगों के पूरा संसार बोलता है। वारली लोगों का जीवन धर्म से नहीं, आस्था से चलता है। वे किसी मंदिर या मूर्ति की पूजा नहीं करते। उनके देवता हवा, पानी, मिट्टी और जंगल में बसते हैं। उनके प्रमुख देव हैं हिरवा देव, हरियाली और जीवन के प्रतीक; पालघट देवी, गांव की रक्षक; और नराम देव, खेती और वर्षा के देवता। उनकी हर पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। वर्षा का आगमन, फसल की बुवाई या विवाह, हर अवसर पर गीत और नृत्य के माध्यम से देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। वारली जीवन का सबसे सुंदर पहलू है उनका सामूहिक आनंद। इनका प्रसिद्ध तरपा नृत्य पूरी दुनिया में जाना जाता है। रात के समय जब गांव के पुरुष तरपा नामक बांसुरी बजाते हैं, तो महिलाएं और पुरुष गोल घेरे में थिरकते हैं। वो घेरेदार नृत्य जीवन के चक्र का प्रतीक है, जहां शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उनके गीत प्रकृति के वर्णन से भरे होते हैं, बरसात की खुशबू, खेतों की मिट्टी और प्रेम के भाव। संगीत, नृत्य और चित्र तीनों मिलकर एक जीवित कला का रूप बनाते हैं, जो हर पीढ़ी तक अनुभव के रूप में पहुंचती है। वारली समाज सामूहिकता पर टिका है। यहाँ हर व्यक्ति, हर परिवार एक दूसरे से जुड़ा होता है। गांव की सबसे बड़ी शक्ति है एकता और सहयोग। किसी के घर में त्योहार या दुहक हो, पूरा गांव साथ खड़ा रहता है। उनके घर मिट्टी और बांस से बने होते हैं, छतें पाम के पत्तों की होती हैं। यह वास्तुकला सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। वारली महिलाएं गांव की रीढ़ हैं। वो खेती में भी हिस्सा लेती हैं और कला की संरक्षक भी हैं। उनकी रचनात्मकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। समय बीता और दुनिया बदली, शहर बढ़े, जंगल घटे। मुंबई और पालघर के आसपास विकास परियोजनाएं आईं, सड़कें, फैक्ट्रियां और नए कस्बे। वारली लोगों की जमीन धीरे धीरे छिनने लगी। कई परिवार शहरों में काम की तलाश में जाने लगे। नई पीढ़ी मोबाइल और मशीनों के साथ बड़ी हो रही है, लेकिन इस बदलाव में कुछ खो गया। वो सादगी, वो सामंजस्य, वो जुड़ाव। फिर भी उम्मीद बाकी है। कई वारली युवा अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। वे कला को आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, कैनवास, कपड़ों और दीवारों पर। उनकी यह यात्रा परंपरा से आधुनिकता तक की कहानी बन गई है। आज कई संगठन, कलाकार और शिक्षक वारली संस्कृति को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। जीव्या सोमा मशे जैसे कलाकारों ने वारली कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया।
उनके चित्र आज भी भारत की आत्मा को दर्शाते हैं। अब पालघर और जौहार में वारली आर्ट्स वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि यह सिर्फ कला नहीं, यह पहचान है, आत्मा है और गर्व की विरासत। वारली कला आज CSR प्रोजेक्ट्स, सरकारी भवनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सजती है, लेकिन इसकी आत्मा अब भी गांव की दीवारों पर सफेद रेखाओं में मुस्कुराती है। वारली लोग हमें एक सच्चाई सिखाते हैं कि इंसान तभी पूर्ण है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन में जीता है। उनकी कला में न कोई सीमाएं हैं, न शब्द, फिर भी वो हर दिल तक पहुंचती है। उनके चित्रों में जीवन बहता है, उनके गीतों में धरती गूंजती है और उनके नृत्य में ब्रह्मांड का चक्र घूमता है। पालघर की लाल मिट्टी से लेकर मुंबई की रोशनी तक वारली आत्मा आज भी जीवित है। वो सिखाती है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों को भूलना नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत करना है। ये है वारली की कहानी, धरती की रेखाएं, जो सदियों से जीवन का चित्र बना रही हैं।